कर सकता। सुबह उठे, बीवी से कहता है मैं जाता हूँ मजदूरी करता हूँ। ये चला गया, मजदूरों में बैठ गया। लोग आते थे, ये कहता था मैं भी मजदूरी के लिए बैठा हूँ। वो कहते बाबा जी तू क्या करेगा, इतनी बड़ी उम्र है तेरी, दाढ़ी तेरी सफ़ेद है, हम तो तुझे कहते हुए शर्म महसूस करते हैं। तो उसने कहा भाई मेहनत मजदूरी कौन सा ऐब है, आप मुझे जो काम दोगे मैं करके दिखाऊंगा। लोग कहते नहीं यार हमें तो शर्म आती है, आपको हमारे बाप की उम्र को आपको लेके कहाँ जाएं। बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा, दोपहर आ गई, कोई नहीं लेके गया। इसने फिर आसमान पर देखा, या अल्लाह तुझे तो पता है मैं मजदूरी करने आया था, मैं मजदूरी करता अगर मुझे कोई ले जाता, कोई नहीं लेकर गया। लेकिन मेरे रब तू तो अपनी मजदूरी से कभी रोकता ही नहीं है, मैं तेरी मजदूरी कर लेता हूँ। उठा, मस्जिद चला गया, मस्जिद में जाकर झाड़ू दिया, सफ़ों को साफ किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान पाक की तिलावत की, नफल पढ़े। जब शाम हुई तो उठ के घर आ गया। बीवी पूछी कुछ लाए हो? कहा मजदूरी तुसी मालिक की करके आऊँ जिसकी कल की थी। मुझे मांगते हुए शर्म आई, वो इतना शाहूकार, इतना मालदार ज़ात है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आई, उसने दी नहीं। तो हो सकता है कल दे दे। वो कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो आप फिक्र ना करें, 2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा। वो दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आ गया, ये फिर जाके वहाँ लोगों में बैठ गया। सुबह से लेकर जब घर से निकला, बीवी ने कपड़ा दे दिया, एक थैला दे दिया, इसमें चावल डाल देना, 3 दिन की मजदूरी करोगे, इसमें आटा ले आना, इसमें थोड़ी चीनी ले आना, इसमें चाय की पत्ती ले आना। उसने शर्म के मारे वो कपड़ा थैली अपनी बगल में रखा। कहने गई या अल्लाह तुझे तो पता है ना मैंने जो मजदूरी की है वो तुझे तो पता है। मेरी बीवी कितना आस लगा के घर बैठती है, आज आटा आ जाएगा, आज रोटी पकेगी, मैं भी खाऊंगी, मेरा शोरू को खिलाऊंगी। चला गया, बैठा रहा, दोपहर का वक्त हो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखते हैं उसे कोई मजदूरी पे नहीं लेकर गया। ये फिर अल्लाह के घर में चला गया, जाके वहाँ कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र किया, नबी पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ा, नमाज पढ़ता रहा। जब शाम हुई इसने कहा अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा कहीं बीवी लड़ी ना पड़े। क्या बकवास है, जिसकी मजदूरी करके आए वो बड़ा शाहूकार है, वो बड़ा दौलतमंद है, बेइज्जती करे। उसने बेचारे ने क्या किया, उस थैले के अंदर कुछ पत्थर डाल लिए, कुछ मट्टी डाल ली और उसको भर के अपने कंधे पे रख लिया। वो देखेगी कुछ लाया हूँ, सब्र करेगी, फिर मैं बैठ के मोहब्बत से समझाऊंगा कि मैं मजदूरी तो करता रहा हूँ, रब के घर की, अल्लाह की मजदूरी करता रहा हूँ, वहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र करता रहा हूँ, मैं रब की नमाजें पढ़ता रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला की याद में बैठ के वक्त गुजार के आया हूँ। मैंने किसी और की मजदूरी नहीं की, मैंने तो अपने रब की मजदूरी की है। फिर समझा दूंगा, प्यार से बता दूंगा। वो कंधे पे लादा, ईंटें, पत्थर, मट्टी, रेत। जब घर के करीब पहुंचा तो अंदर से गोश्त पकने की, चावलों की खुशबुएं आ रही हैं। कहता है घर में तो मुट्ठी आटा भी नहीं था, ये चावल की खुशबू, ये गोश्त की खुशबू ये कैसे आ रही है। हिम्मत करके आगे बढ़ा, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, जैसे ही खोला अपने शोर को देखा, कहती मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तेरे कुर्बान जाऊं, ये तुझे कौन सा मालिक मिला है। क्या मतलब। कहा जहाँ तू मजदूरी करने जाता है उसका कोई नौकर आया था, अंदर आके देख, ये आटे की बोरियां, ये चावल की बोरियां, ये चीनी की बोरियां, वो उस मालिक जिसका तू मजदूरी करता है उसने कहा था, उसने भेजा है
جو 3 दिन की मजदूरी की है, ये थोड़ा सा भेजा है, बाकी अल्लाह ने, मालिक ने कहा मैं बाद में दूंगा। तो मैं हैरान हूँ, ये किस मालिक की मजदूरी तू करता है? इतना तो हम कई महीनों में नहीं कमा सकते। ये आटे की बोरियां, ये चावल की बोरियां, ये चीनी की बोरियां, ये कौन मालिक है? वो रो पड़ा, रो के कहता है अल्लाह की बंदी, मैं रोजाना मजदूरी पे जाता था, मजदूरी करने के लिए मैं बैठता था, वो मेरी सफेद दाढ़ी देख के मुझे मजदूरी पे नहीं लेके जाते थे। मैं कहता था मैं मजदूरी करने आया हूँ, वो कहते थे बाबा तू क्या काम करेगा, तू तो हमारे बाप की उम्र का है, हम तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। मैं बार बार कहता, जब कोई ना लेके जाता तो दोपहर को मैं मस्जिद चला जाता, मस्जिद में झाड़ू देता था, सफ़ों को साफ करता था, फिर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता था, कुरान पाक की तिलावत करता था। मैं शाम तक अल्लाह के घर में अल्लाह की मजदूरी करता था। बेगम कहती है कमाल है, ये 3 दिन की इतनी मजदूरी और नौकर कह के गया है, मालिक ने कहा है थोड़ा सा दे आओ, बाकी बाद में देंगे। पता नहीं कैसा मालिक है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे भाई, ये तो बेचारा सारे दिन का मस्जिद में काम करके थका हुआ था, अल्लाह अल्लाह करता, आराम भी नहीं किया था, इसको आ गई नींद, ये सो गया। लेकिन वो बीवी कहती है जिसने इतना भेजा और कहा कि बाद में तेरे शोहर को दूंगा, इस मालिक ने कहा तेरे शोहर को वो बाद में और दूंगा। पता नहीं ये बोरी में क्या लाया है, पता नहीं बोरी में क्या भर लाया, उसको नींद ही नहीं आ रही। जब शोहर सो गया ये उठी, उठ के बोरी खोली, बोरी में सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, इसके तो आसान खता हो गए। अपने शोहर को सोने नहीं दिया, क्या उठ जाग, आंखें खोल, मेरी बात सुन, तू जिसकी मजदूरी करता है ये एक ही मालिक बहुत है, उसके पास मजदूरी हो ना हो तू कहना ए मालिक मैं तेरे दर पे बैठा हूँ, जब मजदूरी करवानी हो करवा लेना, मैं तेरा दर नहीं छोड़ सकता। उसने रो के कहा मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, मैं तो रब की मजदूरी करता था। खुदा की कसम लिखा है ये दोनों मियाँ बीवी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह की नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, और अल्लाह ताला इनको गैब से रिज़्क देता रहा, मजदूरी नहीं करनी पड़ी। अल्लाह कुव्वत रखता है, अल्लाह ताकत रखता है, अल्लाह के कुन कहने से सब कुछ हो जाता है। वो कुन कहने वाली ज़ात, उनके उसके करीब होना है, उसका कुर्ब पाना है, उसकी मार्फत पानी है, तरीका आप सबको दिया।